अच्छा पार्टी, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग? चलो शुरू करते हैं। मैं शिवम तिवारी आपकी अपनी क्लासेज स्टडी हंट में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज का अपना टॉपिक है बच्चा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है बच्चा, वो ये होता है कि सीक्वेंस होता क्या है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है बच्चा, सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है बच्चा? सीक्वेंस में क्या होता है बेटा कि नंबर्स जो होते हैं उनको अपन अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। बट कैसे अरेंज करते हैं? किसी लॉजिकल पैटर्न में। जो नंबर्स होगा अपन क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। लेकिन कैसे अरेंज करेंगे? किसी लॉजिकल पैटर्न पे। जैसे सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए लॉजिकल पैटर्न। यहां पे देखो एक शब्द है भैया, क्या है? लॉजिकल पैटर्न। मतलब अपन जो नंबर्स को जो भी अरेंज कर रहे हैं, जो भी नंबर्स है जो अपन अरेंज कर रहे हैं, उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं? किसी लॉजिकल पैटर्न पे। मतलब एक पर्टिकुलर मैनर होगा या एक पर्टिकुलर रूल होगा जिसको नंबर्स क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल्स पे अपन लेते हैं 1 4 9 16 एंड सो ऑन। इसमें क्या लिया है मैंने? 1। तो ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, तो 1 4 9 16 एंड सो ऑन मैंने ऐसे लिए। मतलब मैंने लिया क्या है? जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है अप टू इनफाइनाइट। तो मैंने नेचुरल नंबर का किया क्या है? यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। सिंपल से नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है। अगर इसको देखो ध्यान से तो क्या किया गया है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चा, तो सीक्वेंस क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन सम लॉजिकल पैटर्न। तो अपन नंबर्स को अरेंज करेंगे किसमें? एक लॉजिकल पैटर्न में अरेंज करेंगे। सीक्वेंस के बाद आफ्टर सीक्वेंस क्या आता है बेटा? सीरीज। क्या आता है? सीरीज। अच्छा, सीरीज क्या होता है बच्चा? सीरीज अपना क्या होता है? जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं, क्या है बेटा? जो सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं, अगर उन सबका मैं सम निकालूं, उन सबको ऐड कर दूं, तो जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो अपने को मिलेगा सीरीज। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। जैसे एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं, जो अपन ने लिया था ऊपर एग्जांपल्स, उसी के नंबर्स को क्या करो? ऐड कर दो। जैसे पहला क्या था? 1 4 9 16 ऐड करो। 1 + 4 + 9 + 16 प्लस एंड सो ऑन। ये अपना क्या है? ये अपना आ गया सीरीज। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अपन ने सीक्वेंस और सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है बच्चा, वो आता है एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक चीज जो सीरीज होता है उसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं बेटा। सीरीज को अपन प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी इज अ सीक्वेंस, एपी क्या है? सीक्वेंस है हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर, फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मतलब एपी क्या है? एपी भी अपना एक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें होता क्या है, जो इसका टर्म है वो किसी फिक्स नंबर के द्वारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और जो फिक्स नंबर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। जैसे जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं T1, ए मान लो। लेट कॉमन डिफरेंस को मैंने डी मान लिया, कॉमन डिफरेंस को अपन ने क्या मान लिया? डी मान लिया। तो जब मैं एपी लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए के बाद ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, जिसमें फर्स्ट टर्म जो होता है अपना वो ए होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो अपना क्या होता है? डी होता है। अच्छा ध्यान से देखो तो ए वाला फर्स्ट टर्म क्या है? T1, सेकेंड टर्म क्या है? T2, थर्ड टर्म क्या है? T3, फोर्थ टर्म क्या है? T4। अच्छा जब मैंने T1 लिखा है, ध्यान से देखो, अगर जब मैंने T1 लिखा है तो मैंने a प्लस 0 × d किया है, a प्लस 0 × d। बट जब मैंने T2 लिखा है तो मैंने क्या है? a प्लस 1 × d किया है। जब मैंने T3 लिखा है तो क्या लिखा है? a प्लस, देखो अगर पैटर्न को अगर फॉलो करो तो जब मैंने 1 लिखा तो 1 से एक कम के साथ d को मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 लिखा तो 2 से एक कम, 2 से एक कम कितना? 1, 1 के साथ d को मल्टीप्लाई किया। जब मैं 3 लिख रहा हूं तो मैं किसका? d के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 3 से एक कम 2d कर रहा हूं। ऐसे ही जब मैं n लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा? a प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी करूंगा। सिंपल सी बात है। अगर अपन सिंपल बात करें तो जब मैं T1 लिख रहा हूं तो a प्लस 1 से एक कम 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 ऑब्वियसली 0 होता है, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस 0 इंटू डी। T1 की वैल्यू आ गई a। जब मैं T2 लिख रहा हूं जब मैं T2 लिख रहा हूं तो मैं क्या करूं? a प्लस 2 से एक कम, 2 से एक कम 2 माइनस 1 इंटू डी कर रहा हूं। जब मैं T3 लिख रहा हूं तो 3 से एक कम a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर रहा हूं। ऐसे ऐसे चलते हुए जब मैं Tn पे आऊंगा, कहां पे मैं आ रहा हूं? Tn पे, तो मैं क्या लिख रहा हूं? a प्लस n से एक कम, T2 लिखा तो 2 से एक कम, T1 लिखा तो 1 से एक कम, T3 लिखा तो 3 से एक कम के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? d को। किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? d को। T1 लिखा तो 1 से एक कम, d को मल्टीप्लाई किया। T2 लिखा तो 2 से एक कम, d को मल्टीप्लाई किया। T3 लिखा 3 से एक कम, d को मल्टीप्लाई किया। जब Tn लिखूंगा तो क्या? a प्लस n से एक कम n माइनस 1 मल्टीप्लाई किसको करूंगा? d को करूंगा। यही अपना जनरल टर्म भी होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। यहां पे जो a है अपना वो क्या है? फर्स्ट टर्म। d जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। और m क्या है बच्चा? नंबर ऑफ टर्म। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, एकदम बेसिक सी चीजें हैं जो आपने क्लास 10th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा। तो ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला अपना आया है वो क्या आया है? Tn इज इक्वल्स a प्लस n से एक कम, n से एक कम d के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो n है Tnth टर्म। Tn का मतलब nth टर्म, तो क्या? a प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं और कुछ चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं।
क्वेश्चन दिया अपने पास, इफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिव 6 एंड 7, 6 एंड 5, ठीक है, मतलब फिफ्थ टर्म का मतलब T5, T5 की वैल्यू कितना दिया है 6, एंड सिक्स टर्म T6, इसकी वैल्यू कितना दिया है 5। बोल क्या रहा है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी, पूछ क्या रहा है T11, ठीक है भाई, करते हैं अपन, बेसिक सा क्वेश्चन है, करते हैं। दो, पहले तो मैं इसको प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं, फिर मैं जुगाड़ से बताऊंगा, एकदम बेहतरीन जुगाड़ होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो, T5 का मतलब क्या हुआ बेटा, a प्लस 5 से एक कम किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, d के साथ, 5 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितना है 6 है। अच्छा, तो a प्लस 5 माइनस 1 कितना 4, d इज इक्वल 6, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। दूसरा, T6 की वैल्यू कितना दिया है 5, तो T6 की वैल्यू 5 दिया है, 6 का मतलब T6 है, तो a प्लस 6 से एक कम 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 5, तो a प्लस 6 से एक कम कितना 5, b इसकी वैल्यू दी है 5। ये फर्स्ट है अपना, ए सेकेंड है। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो, a प्लस 4d, इसकी वैल्यू है 6, a प्लस 5d, इसकी वैल्यू कितना है 5। सॉल्व करोगे क्या, नीचे का साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल आउट, प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट, माइनस 5d प्लस का 4d, 5 में से 4 गया तो 1, माइनस साइन ज्यादा है तो d की वैल्यू माइनस d, 6 में से 5 गया तो 1, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1, d की वैल्यू -1 आ गया। यहां से अपने को d की वैल्यू मिल गई जो कि क्या है -1। अब d की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट d इज इक्वल्स -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, a प्लस 4d इज इक्वल्स कितना दिया है 6, d के प्लेस में मैं क्या रखूंगा -1 रखो, तो a प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल 6, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, a -4 इज इक्वल 6, -4 है उधर गया तो +4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा, अपने पास दो चीजें मिल गई, एक तो अपने को d की वैल्यू मिल गई, एक तो अपने को a की वैल्यू मिल गई। अपने को निकालना क्या है T11, 11th टर्म निकालना है, T11 निकालना है अपने को, तो T11 कैसे निकालेंगे, a प्लस 11 से एक कम कितना 10d, इसकी वैल्यू चाहिए, जहां पे a की वैल्यू अपने पास क्या आई है 10 आई है, प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है बेटा, d की वैल्यू अपने पास -1 आई है, d के प्लेस में -1 रखेंगे, 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -10, 10 में से 10 गया तो 0, T11 क्या आया 0। ये तो अपना हो गया प्रॉपर मेथड, ये अपना क्या है प्रॉपर मेथड है जो अपन ने सीखा हुआ है क्लास 10th में। बट यहां पे अपन इसको नहीं करेंगे, अपन इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, अपन जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल जुगाड़, देखो एकदम बेसिक। कैसे करेंगे, अगर कभी भी Tmth टर्म की वैल्यू Tn हो एंड Tn टर्म की वैल्यू m हो और आपसे पूछे, क्या पूछे Tm प्लस nth टर्म, तो हमेशा ध्यान रखना कि Tm प्लस nth टर्म 0 होगा। अगर ऐसा दिया हो Tm की वैल्यू n, Tn की वैल्यू m और आपसे पूछ ले Tm प्लस nth टर्म, उसकी वैल्यू क्या होगा 0। जैसा कि क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो क्या था क्वेश्चन में, T5 की वैल्यू क्या था 6 और T6 की वैल्यू क्या था 5, मतलब Tm की वैल्यू n,
टी एम की वैल्यू m गिवन था, और पूछा क्या था T11, पूछा क्या था T11, मतलब T, अगर मैं बेसिक तरीके से सोचो, मान लो यहां पे T5 की वैल्यू 6 है एंड T6 की वैल्यू 5 है, पूछा क्या है T11, T11 का मतलब T5 प्लस 6, यही तो हुआ। तो इसको अगर m मानो तो क्या हो जाएगा, Tm की वैल्यू n और Tm की वैल्यू m, तो Tm प्लस n, यही तो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0। अरे क्लियर है बच्चा, बोलो भाई बच्चा पार्टी, क्लियर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो Tm की वैल्यू n, Tn की वैल्यू m हो, देन Tm प्लस n टर्म क्या हो जाएगा 0। चलो ठीक है बच्चा, कोई डाउट या कुछ कंफ्यूजन है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, इन एन एपी T2000 इसकी वैल्यू कितना है 20, और फिर T20 इसकी वैल्यू कितना है 2000, देन पूछा क्या है, पूछा T2020 की वैल्यू पूछा है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं T2000 इज इक्वल्स 20, मतलब Tm की वैल्यू n, और इधर क्या है T20 की वैल्यू 2000, मतलब T n की वैल्यू कितना दिया है m, और पूछा क्या है T2020 मतलब क्या T2000 प्लस 20, तो इसको क्या T2000 किसको माना है अपन ने, ध्यान से देखो m को, और 20 को n, 2000 को m, तो T2000 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 2000 के प्लेस पे मैं रख दूंगा m और 20 के प्लेस पे n, तो Tm प्लस n, दिया क्या है Tm की वैल्यू n, Tm की वैल्यू m, पूछा क्या है Tm प्लस n, तो डायरेक्ट अपन बोल देंगे क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि Tm टर्म जो है वो n दिया है, Tnth टर्म जो है m दिया है, पूछा क्या है Tm प्लस n, तो अपने को पता है शॉर्टकट तरीका कि Tm की वैल्यू n हो, Tn की वैल्यू m हो, तो Tm प्लस n हमेशा क्या होगा 0। तो इतना बड़ा दिखने में लग रहा था क्वेश्चन, और क्वेश्चन एकदम चिंदी, अपन देख के बता सकते हैं, अपने को पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। विदाउट पेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द पेन, माइंड में ही आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये ट्रिक पता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो एक क्वेश्चन है, दो इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। शॉर्टकट क्या होता है ध्यान में रखना, इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। बोला 9 टाइम्स 9th टर्म, अगर n टाइम्स nth टर्म इक्वल हो m टाइम्स mth टर्म की, ठीक है, और पूछ रहा हो Tm प्लस nth टर्म, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ध्यान में रखना। क्या n टाइम्स nth टर्म मतलब n Tn इज इक्वल्स mth टाइम्स m टर्म मतलब m Tm, ठीक है, ए गिवन हो, ए क्या होना चाहिए गिवन होना चाहिए, ए दिया गया हो आपको और आपसे पूछ क्या रहा हो Tm प्लस nth टर्म, तो ध्यान में रखना हमेशा Tm प्लस nth टर्म हमेशा क्या होगा 0। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या यही चीज क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ 9 टाइम्स 9 टर्म मतलब 9 T9 ऑफ एन AP इज इक्वल टू 13 टाइम्स, ए इक्वल है 13 टाइम्स 13 टर्म,
13 टाइम्स 13 टर्म. देन फाइंड 20th टर्म ऑफ द एपी. अच्छा पूछा क्या है, टी 22. अच्छा 22 को क्या मैं 9 प्लस 13 लिख सकता हूं? मतलब क्या यही वाला फॉर्म बन रहा है क्या, n टाइम्स n टर्म इज इक्वल्स m टाइम m टर्म. तो टी एम प्लस n टर्म पूछ रहा है, मतलब 9 टाइम्स 9 टर्म 13 टाइम 13 टर्म्स. ए इक्वल है, ए क्या है अपने को गिवन, पूछा क्या है 22 टर्म, तो 9 प्लस 13. ए भी क्या हो जाएगा 0. और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला. देखो एकदम चिंदी लग रहा है क्या, एकदम चिंदी है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. अरे ठीक है बच्चा, कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन. अच्छा इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहां पे चलते हैं अपन. दो एपी में जो अपन ने जनरल टर्म सीखा वो क्या था, वो था टी एन इज इक्वल्स ए प्लस एन से एक कम, डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एन से एक कम एन माइनस वन इंटू डी. ए अपन ने सीखा. अगर यहीं पे मैं बात करूं सम ऑफ द टर्म, ऑफ एन एपी, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एपी. क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एपी. तो एपी को जो अपन ने, एपी क्या था, ऐसे था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे लास्ट वाला ए प्लस एन से एक कम एन माइनस 1d. ये था. अगर इन सब का सम कर लूं, इन सबको क्या कर लूं आपस में ऐड कर लूं, मैं क्या लिख लूं एस. एस इज इक्वल्स क्या, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ऐसे ऐसे प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. अब इसी चीज को एन टर्म का सम एस एन बोलते हैं. ठीक है. अब इसको उल्टा लिखो भाई, उल्टा लिखो, यहां से स्टार्ट करो. अभी अपन ने क्या किया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस एन माइनस 1d लिखा. अब इसको उल्टा, इसको पहले लिखो, उसके बाद उल्टा चलते हैं. उल्टा चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस एन माइनस 1 से पहले क्या रहा होगा, एन माइनस 2, एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ऐसे 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 लास्ट में ए. ठीक है. अगर दोनों को ऐड करेंगे अपन, क्या करो, ऐड करो दोनों को. ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई, एस एन 2 टाइम्स एस एन. ठीक है. अब इसको ऐड करो, ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब इसको ऐड करोगे क्या, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 2 और इधर का एक d कम हो गया तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी प्लस ऐसे ऐसे लास्ट में भी यही आ जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सॉरी बच्चा. तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये कितनी बार हुआ है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. कितनी बार आएगा,
क्योंकि अपन ने टर्म n लिया है तो ये कितनी बार ऐड होगा, n बार। n बार अगर ऐड हुआ है तो क्या मैं n से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि देखो एक को निकाल लो वहीं से सब समझ में आ जाएगा। यहां देखो a प्लस ए, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको करोगे a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी, तो a और a 2a प्लस, इधर सिर्फ डी है, इधर माइनस टू डी और प्लस का डी, माइनस का डी बन गया, मतलब n माइनस वन इंटू डी। सेम एज n टाइम्स a हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स Sn इज इक्वल्स n टाइम्स a, कितनी बार 1 2, ऐसे ही n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 अप टू ऐसे ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई ऐड हुआ है, n टाइम्स ऐड हुआ है। अगर n टाइम्स ऐड हुआ है 1 2 3 ऐसे ऐसे n टाइम्स ऐड हुआ है, अगर n टाइम्स ऐड हुआ है तो मैं n से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आया है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। एपी के nth टर्म के सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चा, अरे ठीक है भाई, कि कुछ डाउट है, कुछ डाउट हो तो पूछो। अच्छा हाँ क्लियर है, चल आगे चलते हैं अपन। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन 1 3 5 7 9 ऐसे ही जा रहा है, और Sn पूछ ले, क्या पूछ ले, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म पूछ ले। ठीक है, 1 3 5 ऐसे ही है, n तक है, Sn पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 1, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं भाई, d निकालने का बहुत बेसिक तरीका, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो। सेकंड क्या है 3, फर्स्ट क्या है 1, 3 माइनस 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। पूछा क्या है, पूछ रहा है Sn, पूछ रहा है सम ऑफ n टर्म। Sn का फार्मूला क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स n बाई 2 2, a की वैल्यू कितना है 1, 2 का 1 टाइम्स 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना है 2। ठीक है, चलो आगे करते हैं। Sn इज इक्वल्स n बाई 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, हेलो मम्मा, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बच्चा। तो क्या 2 इंटू 1 2 प्लस, अच्छा 2 का n के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 का n के साथ, 2 का n के साथ मल्टीप्लाई, तो 2n प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 का 1 टाइम्स 2, अच्छा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, हो जाएगा Sn इज इक्वल्स n बाई 2 इंटू 2n। क्या m से n कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ भाई, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n इंटू n, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, Sn की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछो। अच्छा ठीक ठीक, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ठीक ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बेटे, ये आपके जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही चिन्नी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, करते हैं अपन। देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं लेट a1 की वैल्यू दिया है 8, मतलब फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिया है इन्होंने 8 है। आगे को क्या बोल रहा है, A2 A3 अप टू AN BN AP, एक AP है। इफ द सम ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म इज 50, सम ऑफ फोर्थ टर्म का मतलब क्या बेटा, S4, S4 की वैल्यू कितना दिया है 50, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट फोर्थ टर्म एंड सम ऑफ इट्स लास्ट fourth term is 170, then the product of its middle two term। ठीक है भैया, चलो करते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 8 है, S4 की वैल्यू क्या दिया है 50, मतलब n की वैल्यू क्या आ गया 4, तो S4 का फार्मूला यूज करो, S4 इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 4/2, n के प्लेस पे 4 है ना भाई, तो जहां जहां n वहां वहां क्या हो जाएगा 4। और Sn का चलो मैं Sn का फार्मूला लिख के एक बार और से समझा देता हूं, उसके बाद ही करते हैं। चलो Sn इज इक्वल्स क्या था n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, यही था, जहां पे n की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो S4 इज इक्वल्स जहां जहां n है वहां वहां क्या कर देंगे 4। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 4/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 8 प्लस n के प्लेस पे 4, तो 4-1 इंटू डी, और इस S4 की वैल्यू कितना दिया है 50, ये किसके इक्वल्स हो गया 50 के इक्वल्स हो गया। ठीक है भैया, तो 2 का 2 टाइम्स 4, तो S4 इज इक्वल्स 2 टाइम्स 2 का 8 टाइम्स 16 प्लस 4-1 3b इज इक्वल्स 50। चलो आगे चलते, क्या आ जाएगा, अच्छा इधर देखो 2 मल्टीप्लाई है, उस साइड गया तो डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 3d इज इक्वल्स 2 से डिवाइड कर दो 50 को, 50 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 16 है, उधर गया तो -16, 3d इज इक्वल्स 25 प्लस 16 है, उधर गया तो -16। ठीक है, तो 3d इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9, तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 3, d की वैल्यू आ गई। अच्छा देखो अपने पास d की वैल्यू आ गई, अपने पास a1 मतलब फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 8, दो चीजें हैं अपने पास। ठीक है बच्चा, चलो अच्छा अपने पास क्या क्या आ गया है, एक सेकंड अपने पास d की वैल्यू और a की वैल्यू आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन में देखो तो क्या बोला है कि एंड द लास्ट सम ऑफ इट्स लास्ट फोर्थ टर्म इज 170। अच्छा सम ऑफ ऐसे लास्ट से फोर्थ टर्म मतलब tn होगा, tn की वैल्यू क्या a प्लस n-1 इंटू डी, tn के जस्ट पीछे ऐसे लिखा होगा ना t1 t2 t3 अप टू क्या tn-3 tn-2 tn-1 tn, तो लास्ट के फोर्थ टर्म को ऐड करना, तो लास्ट के फोर्थ टर्म कौन हो गए ये हो गए क्या भाई tn tn-1 tn-2 tn-3, तो इनकी वैल्यूज पहले लिख लो, तो tn की वैल्यू क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा tn-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, देखो a प्लस n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो n-1 की वैल्यू क्या n-1 से एक कम n-2 इंटू डी, और n-2 टर्म क्या a प्लस n-2 से एक कम n-3 इंटू डी, n-3 क्या a प्लस n-3 से एक कम n-4 इंटू डी, और इन सबको क्या करो ऐड कर लो, क्योंकि इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे आ रहा है 170, ऐड करके चेक करो। पहले देखो a कितना है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स a प्लस d सब में कॉमन है, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, इधर भी d है, इधर भी d है, d को कॉमन ले लो, d को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या अंदर
अंदर क्या बच रहा है, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4, और इस पूरे की वैल्यू कितना दिया है, 170। देखो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 170 आ रहा है, ठीक है भाई। तो 4a प्लस b, अब इनको ऐड करो, 1 2 3 4, 4 बार n है तो 4n। अब नंबर्स को ऐड करो, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 माइनस 10 इज इक्वल्स 170। ए की वैल्यू अपने को पता है भाई, हाँ भैया पता है, क्या है भैया, ए की वैल्यू अपन को गिवन है 8 है। अच्छा, डी की वैल्यू भी पता है, हाँ भैया डी की वैल्यू 3 है, रख दो। 4 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस डी की वैल्यू 3, 4n माइनस 10 इज इक्वल्स 170, ठीक है। 4 इंटू 8 32 प्लस 3 टाइम्स 4n माइनस 10 इज इक्वल्स 170। 32 इधर पॉजिटिव है, उधर गया निगेटिव, और 170 में से 32 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 4n माइनस 10 इज इक्वल्स 170 में से 32 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। और फिर 3 से 138 को डिवाइड कर दो तो 3 का 6 टाइम्स 12, और फिर 3 का 1 सेकंड क्या हो रहा है, पॉज हो रहा है। रुक जाओ, आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो 32 को उस साइड ले जाके माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 4n माइनस 10 इज इक्वल्स 170 माइनस 32 करोगे तो 138 आ जाएगा। अच्छा 138 आ गया, ठीक है। तो 3 से कट कर दो तो 3 का 4 टाइम्स 12 और 3 का 6 टाइम्स 18 46 आ जाएगा। तो 4n माइनस 10 इज इक्वल्स 46। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 है, उधर गया तो प्लस 10, तो 4n इज इक्वल्स 46 और प्लस 10 56। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। क्या n की वैल्यू अपने पास आ गई, n की वैल्यू क्या आई है, 14 आया है, ठीक है। चलो, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 14। मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14, इतने टर्म है। और उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में इन्होंने बोला देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल 2 टर्म, मतलब मिड के 2 टर्म का प्रोडक्ट बोला है। m की वैल्यू 14 आई है, मतलब नंबर ऑफ टर्म अपने पास कितने थे, 14। अब चेक करना है अपने को कि कितने मिडल टर्म कौन कौन से बन रहे हैं। अच्छा देखो, अगर मैं a7 और a8 को मिडल टर्म ले लूं तो इधर कितने टर्म बने, 6, और 8 के बाद इधर कितने हैं, 6, दोनों साइड 6 टर्म। मतलब अपना जो अपने को चाहिए, जो अपने को मिडल टर्म चाहिए वो कौन सा बना, a7 a8, a7 इंटू a8। तो a7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 7 से 1 कम b के साथ 6d, इंटू a8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 8 से 1 कम 7d। और अपने को पता है a की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 8, b की वैल्यू अपन ने निकाला हुआ है, क्या निकाला है भाई देख लेते हैं एक बार। b की वैल्यू है अपने पास 3, a की वैल्यू है 8, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई है 3, a की वैल्यू क्या है 8, रख दो। a के प्लेस पे 8 प्लस 6 इंटू b के प्लेस पे 3, a के प्लेस पे 8 प्लस 7 इंटू d के प्लेस पे 3, क्या आ जाएगा, 6 का 3 टाइम्स 18 इंटू 8 26 इंटू 7 का 3 टाइम्स 21 प्लस
8, 21 प्लस 8 कितना हो गया 29, 26 इंटू 29 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 754 आ रहा है क्या, 754 आ रहा है क्या। अरे मल्टीप्लाई करके देखो भाई, मल्टीप्लाई करना तो तुम्हारा काम है। कितना आ रहा है 754 आ रहा है, हाँ भाई 754 आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 754। अरे क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन, एक बार नोट करना है तो नोट कर लो, कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ठीक है, आगे भी कर दे रहा हूं, हाँ हाँ आगे भी कर दे रहा हूं, लो आगे का भी कर लो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही सिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू आराम से समझ में आ जाएगा, अच्छा है। क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो बोला है द कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आया है, मेंस में। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब इन दोनों सीरीज में कॉमन टर्म निकालना है, कॉमन टर्म। और कॉमन टर्म का कौन सा 8। देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, क्या दोनों में ए की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में देखो कॉमन क्या, कॉमन नंबर क्या मिला 11 11, मतलब जो इसके बाद जो फाइनल एपी अपनी बन रही है उसका फर्स्ट टर्म ए क्या होगा 11 होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है डी के लिए, कॉन्सेप्ट फॉर कॉमन डिफरेंस, डी के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कॉमन एपी की बात हो रही हो तो एक टर्म हमेशा गिवन होता है, ध्यान में रखना। कॉमन एपी में एक टर्म हमेशा गिवन होता है जो कि अपना फर्स्ट टर्म हो जाता है। बट कॉमन एपी के लिए डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का जो तरीका होता है एलसीएम ऑफ D1 और D2, D1 और D2 का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा उस सीक्वेंस या अपन बोले उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है तो निकाल लो D1, यहां पे D1 क्या आ जाएगा भाई, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, सेकंड क्या है 7, फर्स्ट क्या है 3, तो 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। D2 क्या आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, सेकंड क्या है 6, फर्स्ट क्या है 1, तो 6 में से 1 को माइनस करो 5, तो D1 D2 क्या आ गया 4 और 5। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, D1 और D2 का एलसीएम D1 D2 का क्या हो जाएगा भाई 4 और 5 का एलसीएम कितना 20 आ जाएगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस D आ गया अपने को, अपने पास क्या आया है 20, ए की वैल्यू क्या आई है 11, किसके लिए कॉमन एपी के लिए। इन दोनों में जो कॉमन एपी बनेगी उसकी बात चल रही है। ठीक है तो डी की वैल्यू आ गया अपने पास 20, ए की वैल्यू तो गिवन ही है 11, तो एक टर्म निकालना है T8 क्या हो जाएगा a प्लस 8 से एक कम 7D। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 11 प्लस d की वैल्यू कितना है 20, 7 इंटू 20, 11 प्लस 7 का 20 टाइम्स 140, 140 प्लस 11 140 प्लस 11 कितना हो जाएगा, जीरो में 1 ऐड किया तो 1, एक सेकंड कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा क्या, हाँ भाई हो जाएगा T8 151। देखो मेंस में कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो लाइन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कोई औकात ही नहीं है क्वेश्चन की, एकदम सिंपल। ठीक है बच्चा, कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछो।
चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, फिर अपन कल मिलेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके।